हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू 5G स्टडी। 5G स्टडी में आप सभी का स्वागत है। और आज से हम अपने चैनल पर जो है सब्जेक्ट मैथ को अच्छे से करने वाले हैं। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मैथ जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो मैथ में जितने भी टॉपिक हैं एक एक करके हम अच्छे से उनको देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे टाइम एंड वर्क, जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो सबसे पहले उसमें अपन देखते हैं, तीन चीजें आपको याद रखना उसमें बहुत जरूरी है। एक तो अपने पास क्या टोटल वर्क, दूसरा अपने पास उसमें टाइम, और तीसरा है उसमें अपने पास कैपेसिटी। टोटल वर्क कुल कार्य, टाइम यानी कि समय, और कैपेसिटी यानी कि क्षमता। ये तीन चीजें अगर आपको टाइम एंड वर्क में आती हैं, पता है, अच्छे से आप समझ रहे हो, तो आप किसी भी क्वेश्चन को जो है आसानी से कर सकते हो। तो सबसे पहले अपन देखते हैं इसी के बारे में, ठीक है, समझते हैं। तो सबसे पहले होता है अपने पास क्षमता गुणा समय। क्षमता गुणा समय बराबर अपने पास क्या होता है, कुल कार्य। यानी कि जब आप क्षमता में समय का गुणा करोगे तो आपके पास क्या निकल कर आएगा, कुल कार्य। या फिर इसको इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, कैपेसिटी इंटू टाइम इक्वल टोटल वर्क। ठीक है, कैपेसिटी इंटू टाइम इक्वल टोटल वर्क। तो जब आप क्षमता में समय का गुणा करोगे तो आपको क्या मिलेगा, कुल कार्य मिलेगा। ठीक है, कैपेसिटी में आप टाइम का मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या निकल कर आएगा, टोटल वर्क। तो ये तीन चीजें अगर आपको अच्छे से पता है कि क्षमता क्या होती है, समय तो सभी जानते हैं, टोटल वर्क इसमें कैसे निकलता है, तो ये तीन चीजें आपको उसमें पता होना बहुत जरूरी है किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए। और किसी भी क्वेश्चन में लगभग ये तीनों चीजें जो है, ये क्षमता, समय और कुल कार्य, ये आपको उसमें देखने को मिलेंगी। और यही आपके उस टॉपिक में क्या है, मेन शब्द है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं इसमें। देखो, अगर आपको मान लो कुल कार्य निकालना है तो आप क्या करोगे, क्षमता का गुणा किसमें करोगे, समय में। अगर मान लो आपको क्षमता निकालनी है, किसी क्वेश्चन में आपको बोल दिया है तो इनका जो है, इनकी क्षमता कितनी है, तो क्षमता अगर निकालनी है, तो क्षमता अगर आपको निकालनी है तो क्षमता, ये जो समय है ये कुल कार्य की कहां आ जाएगा, नीचे। तो क्षमता इक्वल कैपेसिटी इक्वल टोटल वर्क, या फिर कहें क्षमता बराबर कुल कार्य बटे समय। कहां पहुंच जाएगा, जब क्षमता के बराबर में आप कुल कार्य रखोगे तो समय, ये गुणा में जब भी कोई चीज होती है वो उठ के कहां चली जाती है, नीचे। तो समय कहां आ गया, नीचे। अगर आपको क्षमता निकालना है तो कुल कार्य में आप किसका भाग दे दोगे, समय का। तो आपके पास क्या निकल जाएगा, क्षमता या फिर कैपेसिटी निकल जाएगी। मान लो अगर आपको समय निकालना है तो आप क्षमता को कहां ले जाओ, कुल कार्य के बटे में, नीचे। अगर आपको समय निकालना है तो पहले क्षमता निकालनी थी तो आप समय को कहां ले गए थे, नीचे। अगर अब आपको समय निकालना है तो आप किसको ले जाओ, क्षमता को। तो समय बराबर कुल कार्य बटे क्षमता, कैपेसिटी। देखो, तीन फॉर्मूले जो है इसमें मैंने, क्षमता में गुणा करोगे आप समय का तो क्या निकलेगा, टोटल वर्क। ठीक है, क्षमता, अगर आपको क्षमता निकालनी है और समय और कुल कार्य दे रखे हैं तो क्षमता और कुल कार्य की बटी में आप इस समय को कहां ले जाओगे, नीचे। अगर आपको समय पूछा है, कुल कार्य और क्षमता दे रखी है, तो ये अपने पास क्षमता है, कहां पहुंचेगा, नीचे। कुल कार्य इक्वल में था और यहाँ क्या बचा, समय। तो समय बराबर अपना क्या हो जाएगा, कुल कार्य बटे क्षमता। तो ये तीन फॉर्मूले इसमें अच्छे से आप याद कर लेना। और ये बाकी जो टोटल वर्क क्या होता है, कैपेसिटी कैसे निकालते हैं, ये अभी अपन देखते हैं इसमें। ठीक है, अब ध्यान से देखना। अब एक क्वेश्चन बेसिक, मान लो एक व्यक्ति ए है और एक व्यक्ति बी है। ए किसी काम को 5 दिनों में करता है, ठीक है, और बी उसी काम को 20 दिनों में करता है। ये अपने पास क्वेश्चन है। ठीक है, ए 5 दिनों में कर रहा है, बी कितने दिनों में कर रहा है, 20 दिनों में। ठीक है, या फिर थोड़ा सा सरल कर लो इसको, ये अपने पास। ठीक है, ए कोई काम 5 दिनों में कर रहा है, बी उसी काम को कितने दिनों में कर रहा है, 10 दिनों में। काम एक ही रहेगा। ठीक है, तो ये जो है 5 दिनों में कर रहा है किसी काम को, और उसी काम को ये जो बी है वो कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में। तो सबसे पहले अपन देखते हैं यहाँ पर क्या, कि टोटल वर्क क्या है। तो जब भी अपन इस तरीके से करेंगे कि ये कोई काम कर रहा है 5 दिन में और बी उसी काम को कर रहा है 10 दिन में,
तो इनके लिए टोटल वर्क पता होना जरूरी है। और टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, इन दोनों संख्याओं का एलसीएम लेकर। एलसीएम लेना आपको नहीं आता है तो समझे कि देखो यहाँ पर क्या है 5, यहाँ पर क्या है 10, तो इन दोनों से बड़ी एक ऐसी संख्या लो जिसमें इन दोनों का भाग चला जाए। तो आप लोगे क्या 10, 10 में 5 का भी भाग जा रहा है और 10 का भी भाग जा रहा है, तो अपने पास वो पहला नंबर क्या है, अपने पास 10। इस तरीके से भी कर सकते हैं। डायरेक्ट ऐसा समझो कि एक ऐसा नंबर लेना इन दोनों से बड़ा या इसके बराबर भी हो सकता है कि जिसमें 5 का भी भाग जाए और किसका भाग जाए 10 का, तो वो संख्या अपने पास कितनी आ जाएगी 10। उसी को अपन क्या कहते हैं, यही अपने पास एलसीएम आएगा इसका, और या फिर बोल सकते हैं इसी को अपन क्या बोलते हैं, टोटल वर्क, कुल कार्य। तो देखो 5 का भाग आप 10 में दोगे चला जाएगा, 10 का भाग भी आप 10 में दोगे चला जाएगा। तो इस तरीके से अपने पास जो टोटल वर्क आया वो कितना आ गया 10, जो दोनों में कॉमन है, तो इसलिए अपने पास जो टोटल वर्क आया वो कितना आ गया 10। अब निकालना है अपने को क्या, कैपेसिटी। जब ए कोई काम 5 दिनों में पूरा कर रहा है, काम कितना है 10, टोटल काम 10 है, 5 दिन में कर रहा है, जब 5 का इसमें भाग दोगे तो कितना आएगा 2, यानी कि वो एक दिन में कितना काम कर रहा है, एक दिन में 2 काम कर रहा है, तभी तो वो कितना काम कर रहा है 10 काम कर रहा है 5 दिन में। देखो एक दिन में 2 किया, फिर दूसरे दिन में 4 हो गया, फिर तीसरे दिन में 6 हो गया, फिर चौथे दिन में 8 हो गया और 5वें दिन में 10, यानी कि वो एक दिन में 2 काम कर रहा है, तो 5 दिन में उस पूरे काम को क्या कर ले रहा है, समाप्त कर ले रहा है, ठीक है, खत्म कर ले रहा है। उसके बाद बी किसी काम को बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है 10 दिन में, यानी कि टोटल काम है 10, बी 10 दिन में कर रहा है, यानी कि बी एक दिन में कितना कर रहा है 1, तभी तो वो कितने 10 दिन में क्या कर रहा है 10 काम कर रहा है। तो देखो अभी हाल अपन ने देखा था कि जब आप कैपेसिटी का जो मल्टीप्लाई करते हो टाइम में, तो आपके पास क्या निकलता है टोटल वर्क। तो 1 का गुणा आप 10 में करोगे तो आपके पास 10 आएगा, तो वही आपके पास क्या है कुल कार्य। जब आप 5 का गुणा 2 में करोगे तो आपके पास क्या निकल कर आ रहा है 10, तो यही अपने पास क्या है कुल कार्य। तो जो अपन ने फॉर्मूले देखे थे उसमें समझाया था आपको। तो जब आप इसका गुणा इसमें करोगे, यानी कि टाइम का गुणा कैपेसिटी में करोगे तो टोटल वर्क निकलेगा, यहाँ भी टाइम का गुणा कैपेसिटी में करोगे तो आपके पास क्या निकलेगा टोटल वर्क, ठीक है। तो इस तरीके से अब अगर पूछ लिया जाए कि ए और बी उस काम को मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो आप क्या करोगे, ए और बी उस काम को मिलकर कितने दिन में करेंगे। क्या पूछा है यहाँ पर टाइम, ठीक है। तो टाइम क्या होता है, टाइम इक्वल टोटल वर्क अपॉन क्षमता, यानी कि कैपेसिटी, समय बराबर कुल कार्य बटे क्षमता, या फिर कहें तो टाइम इक्वल टोटल वर्क अपॉन कैपेसिटी, ठीक है। टाइम अब दोनों मिलकर बोल रहे हैं, तो दोनों मिलकर यानी कि अपने पास ए और बी मिलकर, तो ए और बी मिलकर, ठीक है, ए और बी मिलकर टोटल वर्क है कितना 10, कैपेसिटी अब दोनों की कैपेसिटी पूछा है, क्योंकि ए और बी मिलकर कर रहे हैं ना, तो ए एक दिन में कितना कर रहा है 2 और बी एक दिन में कितना कर रहा है 1, दोनों मिलकर एक दिन में कितना कर रहे हैं 3, ठीक है। 3 का भाग जब इसमें दोगे तो आपके पास कितना आएगा 3 सही 1/3, तो 3 सही 1/3 दिन में इसको क्या कर लेंगे, ये पूरा कर लेंगे, ठीक है। 3 सही 1/3 डेज में इस काम को ए प्लस बी पूरा कर लेंगे, ठीक है। 3 सही 1/3 डेज, या ठीक है 3 आएगा। तो इस तरीके से अपन टाइम एंड वर्क के लिए क्वेश्चंस करेंगे। ये तो सिंपल था, बाकी अब धीरे धीरे क्वेश्चंस का लेवल बढ़ता जाएगा और एक एक क्वेश्चन हम अच्छे से क्लियर करेंगे, कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन है अपने पास, इसमें सबसे पहले अपना पहला क्वेश्चन है इसमें कि देखो ए अकेला किसी काम को 10 दिन में कर सकता है। ए अकेला किसी काम को कितने दिन में कर सकता है 10 दिन में। वह ए और बी उस कार्य को मिलकर 6 दिन में कर सकते हैं। ए कितने दिन में कर रहा है 10 दिन में, ए और बी कितने दिन में कर रहे हैं 6 दिन में, ठीक है। तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा ये पूछा है, ठीक है। एक बार इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। A alone can do a work in 10 days and A and B together can do it in 6 days. Then B alone will do that work in how many days? ये अपने पास क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो A अकेला किस काम को कितने दिन में कर रहा है 10 दिन में, ठीक है। तो सबसे पहले अपन लिख लेंगे A अकेला। तो A अकेला किसी काम को कितने दिन में कर रहा है 10 दिन में, ठीक है।
और ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, 6 दिन में। बी का अपने को बताना है, तो बी का क्या बताना है, तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो आप ये बताओ बी के दिन अपने को दे रखी नहीं दे रखी, तो अपन क्या मान लेंगे, पता नहीं है, इसलिए अपन उसके यहाँ क्वेश्चन मार्क का निशान लगा लेंगे। ए 10 दिन में कर रहा है, बी का पता नहीं, इसलिए अपन ने क्वेश्चन मार्क लगा लिया, ठीक है। अब बोला है कि उसी काम को ए और बी कितने दिन में कर रहे हैं, 6 दिन में कर रहे हैं। तो ए और बी, तो ए प्लस बी, ए प्लस बी उस काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 6 दिन में कर रहे हैं, ठीक है। तो बताओ बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, ये पूछा था। देखो ए कर रहा है 10 दिन में, ठीक है, और उसी काम को ए प्लस बी मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, 6 दिन में। बी का पूछा है अपन से, तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो सबसे पहले तो अपन वही इसमें टोटल वर्क निकालेंगे। तो टोटल वर्क निकालने के लिए ऐसी संख्या लो, इन तीनों का भाग, देखो अभी ये संख्या तो अपने पास है नहीं, तो ऐसी संख्या लो कि इन दोनों का भाग चला जाए, 10 का और 6 का। तो अपन वो संख्या क्या लेंगे, 30 लेंगे। देखो 30 में 10 दिया 30 और 6 पंजे 30, यानी कि 30 एलसीएम आ जाएगा या टोटल वर्क आ जाएगा। तो वही, तो 30 अपने पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, टोटल वर्क। 30 अपने पास क्या है, टोटल वर्क, ठीक है, इस तरीके से। अब ये अपने पास क्या है, टोटल वर्क। अब देखो एक इसी काम को कितने दिन में कर रहा था, 10 दिन में, और वो काम कितना था, 30। तो 10 दिन में अगर ये कर रहा था, तो 10 का भाग जब आप 30 में दोगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार। यानी कि इसकी एक दिन की कैपेसिटी कितनी है, 3, यानी कि ये एक दिन में कितना कर रहा था, 3, ठीक है। तभी तो वो 10 दिन में उस काम को पूरा कर रहा था। बी का पता नहीं, अभी इसको छोड़ो। ए प्लस बी उस काम को कितने दिन में कर रहे थे, 6 दिन में, यानी कि ये एक दिन में कर रहे थे। 6 का एक दिन में कितना कर रहे थे, इसके लिए 6 का भाग किस में देना पड़ेगा, 30 में। तो 6 का भाग जब आप 30 में दोगे तो कितना आ जाएगा, 5, ठीक है। यानी कि ये एक दिन में कितना कर रहे थे, 5, तभी तो ये कितना 6 दिन में उस काम को पूरा कर रहे थे। अब मैंने आपको बताया था, देखो टाइम का मल्टीप्लाई जब आप कैपेसिटी में करोगे तो क्या निकलता है, टोटल वर्क। या भी टाइम का मल्टीप्लाई जब आप कैपेसिटी में करोगे तो क्या निकलता है, टोटल वर्क। तो जो फॉर्मूले समझाए थे उनको जरूर अच्छे से समझ लेना, जिससे कि आपका ये सब क्लियर हो जाएगा। अब उन्होंने पूछा क्या है कि देखो, तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। ए किसी काम को 10 दिन में करता है, ए और बी की सहायता से, ए और बी जब दोनों मिल जाते हैं तो उस काम को 6 दिन में कर लेते हैं। तो बताओ बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। अब अपने पास एक चीज यहाँ पर है, अपन ने देखी, देखो बोला है बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, क्या पूछा है, दिन। तो दिन बराबर अपने पास क्या होता है, ठीक है, समय पूछा है ना, या दिन लिख लो, दिन ही समय है, ठीक है। दिन बराबर कुल कार्य बटे क्षमता, ठीक है। डेज, किसके डेज पूछा है, मतलब बी का पूछा है तो बी लिखा, बी कितने दिन में करेगा। कुल कार्य कितना है, देखो एक बात ध्यान रखना है इसमें कि ए की कैपेसिटी कितनी है, 3, और ए और बी की कैपेसिटी कितनी है, 5। अब इसमें ध्यान से देखना, ए की है 3, ए प्लस बी की कितनी है, 5, यानी कि ये 3 इसमें किसकी है, ये 5 में 3 किसकी है, 5 में 3 किसकी है, ए की है। तो बची, जब आप इसको इस तरीके से लिखोगे, देखो ए की कितनी है, 3, यानी कि ए की 3 है, टोटल ए और बी की कितनी है, 5। तो इस बी की अपने पास कितनी होगी, 2, तभी तो, क्योंकि 3 और 2 कितनी होती है, 5। अगर ए प्लस बी की 5 है तो उसमें से 3 तो किसकी हुई अपने पास, ए की हुई, क्योंकि इधर ए का अलग दे रखा है, ए एक दिन में कितना कर रहा है, 3, ठीक है। तो 5 में 3 किसकी है, ए की, और बची 2 किसकी हो जाएगी कैपेसिटी, बी की। तो अपने पास इससे कैपेसिटी निकल गई किसकी, बी की। और अपन ने पढ़ा है कि जब अपन कैपेसिटी का गुणा किस में करते हैं, टाइम में करते हैं, तो अपने पास क्या निकलता है, टोटल वर्क। लेकिन अपने पास टाइम तो दे नहीं रखा, लेकिन अगर अपने को दिन निकालना है तो टोटल वर्क में किसका भाग दे दोगे, क्षमता का। तो अपने पास क्या निकल जाएंगे, दिन। तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, ये पूछा है। तो बी अकेला पूछा है, यानी कि कुल कार्य अपने पास कितना है, 30। क्षमता कितनी है बी की, 2, ठीक है। 2 का भाग आप दोगे 30 में तो आपके पास कितना आएगा, 15, यानी कि बी बराबर कितने दिन आ जाएंगे, 15 डेज, ठीक है। तो बी उस काम को कितने डेज में करेगा, तो 15 दिनों में उस काम को भी पूरा करेगा। ये क्वेश्चन समझ में आया। तो फ्रेंड्स ये वाला क्वेश्चन हमने अच्छे से किया, इसके अलावा हम सारे क्वेश्चन इसमें एक एक करके अच्छे से करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।